और सभी लोग, कुछ लोग गंगा में खड़ा होकर के, कुछ लोग घाटों में बैठ करके और कुछ लोग जप करके अपना जो ये दुष्प्रभाव है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्योतिष के अनुसार भी ये कहा जाता है कि ग्रहण काल के अनुसार इस तरीके से जप करने से जो ग्रहण का दुष्प्रभाव होता है वो दूर होता है। इस बार जो सूर्य ग्रहण है 27 साल बाद पड़ रहा है। मंदिर ब्रह्म मुहूर्त से ही बंद कर दिए गए हैं, सारे कपाट बंद हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो आने वाले 12 घंटों तक और भी पड़ा रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है रवि, जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए। चूंकि अपने यहाँ सब कुछ सूर्योदय से माना जाता है, तो कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण सूर्यास्त के बाद समाप्त हो रहा है, इस वजह से सूतक काल अगले 12 घंटे तक माना जाएगा। कल सुबह जब सूर्योदय होगा उसके बाद लोग ये मानेंगे कि अब सूतक काल समाप्त हो गया है। बातचीत करिए लोगों से इस आधार पर। जी बिल्कुल, देखिए काशी के ज्योतिषाचार्य ने ये पहले ही कह दिया है कि ग्रहण काल ये पहला ऐसा, मतलब ये 27 वर्षों बाद ये ग्रहण होगा जिसका असर 24 घंटे तक रहेगा। पहला 12 घंटे यानी कि 3 पहर पहले सूतक शुरू हो चुका है, जिसके कारण सारे मंदिरें 12 घंटे पहले ही बंद कर दिए गए हैं। और अब सीधे 12 घंटे बाद तक इसका सूतक रहेगा, क्योंकि सूर्योदय कल सुबह होंगे और जब सूर्य भगवान का पूजा हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाएगा, तब इसका सूतक खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के वक्त ही सूर्य अस्त हो चुका है और यही कारण है कि सूतक काल खत्म नहीं होगा। तो काशी के ज्योतिषों के अनुसार ये सूतक काल कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि 24 घंटे लगातार सूतक पड़ा है। तो साफ साफ है कि ज्योतिष के अनुसार अगर माना जाए तो 24 घंटे तक कपाट बंद होने चाहिए। जो घर में लोग हैं उनको व्रत रखना चाहिए, फलाहार का सेवन करना चाहिए। हालांकि बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस नियम से दूर रखा गया है, लेकिन सूतक काल 24 घंटे तक इस तरीके के बचाव, इस तरीके का पूजन करने का ज्योतिषों ने, काशी के ज्योतिषों ने आह्वान किया है। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्रहण को दूर करने के लिए, ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए लोग काशी के गंगा घाटों पर उमड़ पड़े हैं और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जप करने वालों की, पूजा करने वालों की, स्नान करने वालों की, वो ये बता रही है कि उनकी जो भक्ति है सूर्य के कष्ट को लेकर के, सूर्य के अंदर जो ग्रहण लगा है उस कष्ट को लेकर, उसको दूर करने के लिए लोग आए हुए हैं, उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए लोग, आस्था है लोगों की, ये लोगों की आस्था है रवि। लोगों को लगता है कि सूर्य भगवान ग्रहण के वक्त पीड़ा में है, ऐसे में जब उनके प्रभु पीड़ा में हैं तो वो आनंद में कैसे रह सकते हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और साथ ही साथ श्लोक भी पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आप बीच की तस्वीर देख पा रहे हैं ये काशी से आ रही है, जहां पर तमाम लोग स्नान करने के लिए पहुंचने लगे हैं। लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, नोएडा की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सूर्य ग्रहण की अलग अलग स्थिति आप देख सकते हैं। कहीं पर सूर्य ज्यादा छिप चुका है, कहीं पर थोड़ा कम छिपा है, लेकिन दिन ढलने के साथ साथ आप देखिए कि सूर्य ग्रहण बढ़ता जा रहा है और सूर्य का आकार घटता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा प्रवेश करता जा रहा है। और इन सब के बीच आस्था ये कहती है कि ऐसे मौके पर गंगा स्नान किया जाता है, ऐसे मौके पर पवित्र नदियों में जाकर स्नान किया जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रयागराज संगम में इस वक्त कैसी तस्वीर है वो जानने के लिए सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, दिखाइए संगम किनारे कैसी तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है, या आप कहां पर खड़े हैं? देखिए, निश्चित तौर पर संगम, इस वक्त मैं बांध पर खड़ा हूं जो संगम जाने वाला मार्ग है, और यहां पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। और इस समय अब मोक्ष काल होने वाला है, यानी कि सूर्य ग्रहण का जो काल है वो यहां पर 40 मिनट का था, वो लगभग समाप्त होने वाला है। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखाऊं कि संकट मोचन हनुमान मंदिर है और यहाँ पर मंदिर के कपाट बंद है और जो यहाँ पर पुजारी हैं वो लगातार जप और तप कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही मोक्ष काल कुछ देर में खत्म होगा वैसे ही यहाँ पर भी मंदिर की साफ सफाई शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पंडित जी यहाँ पर जप कर रहे हैं, यहाँ पर साधना कर रहे हैं। तमाम पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं और वो जप तप कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय सूर्य ग्रहण का लगा होता है उस दौरान मंदिर में पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन वो जप तप किया जा सकता है, मंत्रों का जाप किया जा सकता है। और यहाँ पर वही मंत्रों का जप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मंत्रों का जप यहाँ पर किया जा रहा है। साधना में यहाँ पर पंडित जी लीन है, पुजारी लीन है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर साधना की जा रही है। और जब मोक्ष काल होगा तो ये साधना पूरी होगी और मंत्रों का जाप पूरा होने के बाद मंदिर की साफ सफाई होगी और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।
हालांकि सूर्य ग्रहण का जो काल था वो यहाँ पर 4:42 से 5:22 तक था, लेकिन उसके 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जो यहाँ पर प्रतिमाएं हैं मंदिर के अंदर उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर पट बंद है और पर्दे लगे हुए हैं, और जैसे ही मोक्ष काल होगा उसके बाद ये पट खुलेंगे, साफ सफाई होगी। तो ये कह सकते हैं कि संगम का विशेष महत्व है। तमाम जो गंगा के साथ साथ दूसरी पवित्र नदियां हैं वहां पर लोग स्नान करके पूजा पाठ कर रहे हैं और इसके साथ साथ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं ताकि जो इसका ग्रहों पर, जो राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ऐसी कामना श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश और प्रदेश की उन्नति की कामना भी कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान जो भी पूजा की जाती है, चूंकि आज अमावस्या भी है, तो ये कह सकते हैं कि जो साधक होते हैं वो अपनी साधना के लिए इस दिन को उत्तम मानते हैं। तो एक तरह से दोहरा संयोग यहाँ पर बना है, सूर्य ग्रहण के साथ साथ अमावस्या है, तो जो साधक हैं वो भी जप और तप कर रहे हैं। तो ये साधना का क्रम लगातार जारी है। तो संगम नगरी की जो तस्वीरें हैं वो यही है। तमाम लोग संगम में अब स्नान करने भी जा रहे हैं क्योंकि मोक्ष काल अब होने वाला है। तो मोक्ष काल के बाद जब संगम में लोग स्नान कर लेंगे तो वहां से आएंगे और कुछ ही मिनटों की बात है, उसके बाद मंदिरों में साफ सफाई का दौर शुरू होगा और उसके बाद वहां पर आरती होगी मंदिरों में। और जिस मंदिर में आप मौजूद हैं इसके कपाट कितने बजे खोले जाने हैं, कोई जानकारी इस बारे में आपको मिली हो? क्योंकि कई जगहों पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कई लोग कह रहे हैं कि 5:30 बजे तक या 6:30 बजे तक जो है ये ग्रहण रहेगा। देखिए, प्रयागराज की बात करूं तो मैंने जैसा आपको बताया कि 4:42 से 5:22 तक यहाँ पर सूर्य ग्रहण था। 5:22 पर मोक्ष काल हो जाएगा और मोक्ष काल होने के बाद मंदिर की साफ सफाई होती है, उसमें जितना वक्त लगे, और उसके बाद मंदिर की साफ सफाई के बाद पूरे गर्भगृह की साफ सफाई की जाएगी, वहां पर माल्यार्पण किया जाएगा, पुष्प चढ़ाए जाएंगे और उसके बाद महाआरती होगी। उस आरती के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तो 5:22 पर यह कहा जा रहा है यहाँ पर मोक्ष काल है, तो उसके बाद ये क्रम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें करीब अगर आधा घंटे का समय हम मान लें 40 मिनट का, तो करीब 6 बजे प्रयागराज में जो तमाम मंदिर हैं उनके कपाट खोल दिए जाएंगे। अभी भी मोक्ष काल नहीं हुआ है, अभी 5:22 नहीं हुआ है, तो 2-3 मिनट का समय अभी भी बाकी है और उसके बाद यहाँ पर मोक्ष काल होगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ के पुजारी हैं वो सब आप चलाइए। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी, और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने
देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसको भी अवलोकन किया। जी विज्ञान और शास्त्र कुछ अलग अलग कहते हैं। शास्त्र और विज्ञान तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि सावधानी से आपको देखना